हे एवरीवन, अरसलान हियर। आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। जी हाँ, मैं भेड़िया मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ जो हाल ही में रिलीज हुई है। स्टोरी की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें जंगल में एक झोंपड़ी दिखाई जाती है जिसमें एक शिकारी और उसकी बेटी और एक उसका साथी वहां पे मौजूद होता है। शिकारी अपनी बेटी को एक कहानी सुनाता है। कहानी में एक बकरी उसके बच्चे और भेड़िए के बारे में बता रहा होता है कि अचानक झोंपड़ी के बाहर उसको कुछ सरसराहट महसूस होती है। वो अपनी बंदूक उठाकर बाहर जाता है तो अचानक गोली चलने की आवाज आती है। उसका साथी और उसकी बेटी परेशान हो जाते हैं। फिर अचानक से एक भेड़िया अंदर आता है और उन पर हमला कर देता है। उसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में दिखाई जाती है जहां पर हमारा लीड कैरेक्टर वरुण धवन अपने बॉस के पास जाता है जिसका नाम भास्की होता है और वैसे उसको मूवी में भास्कर नाम से जाना जाता है। उसका बॉस बग्गा नाम से होता है। उसका बॉस उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देता है जिसमें उत्तर प्रदेश 0 नाम के गांव में जाना होता है और वहां पे एक पक्की सड़क बनवानी होती है। ये प्रोजेक्ट जो उसको दिया जाता है इसके पीछे बहुत सारी कंपनियां पहले से हाथ साफ करना चाहती हैं, पर ये प्रोजेक्ट भास्की को मिल जाता है। भास्की का बॉस उसे प्रोजेक्ट देने के बाद खुद रिलैक्स होकर बैठ जाता है क्योंकि भास्की अपने काम में बहुत ज्यादा प्रोफेशनल था। वो अपने कजन को साथ लेके जाता है। उसका कजन उसके साथ ही रहता होता है जिसका नाम जनार्दन और मूवी में उसको जेडी के नाम से पुकारते हैं। वो वहां पे जाता है उत्तर प्रदेश 0 नाम के गांव में। वहां पे एक फिलिपाइनी बंदा उनको रिसीव करता है जिसका नाम जोबी होता है। जोबी और उसका कजन और भास्कर गाड़ी में बैठकर गांव की तरफ जाते हैं। इस दौरान भास्की जो होता है वो उस बंदे से पूछता है कि यहाँ पे लोगों का रहन सहन किस टाइप का है ताकि वो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट वाले बंदों से मिलके इस मिशन को पूरा कर सके। वो वहाँ पे गांव में पहुँचते हैं। उनका बहुत ही अच्छे से इस्तकबाल किया जाता है। वो वहाँ पे सैर तफरीह के लिए घूमता है, लोगों से मिलता है और उनसे बातचीत करता है। वहाँ पे उसको लोग बहुत सारे अजीबोगरीब से किस्से सुनाते हैं। कोई भेड़िए के बारे में सुनाता है और कोई जंगल की बहुत सारे खुफिया राजों के बारे में बताता है, पर भास्की उसके पर कान भी नहीं धरता और अपने काम में लगा रहता है। फिर एक दिन तीनों दोस्त गांव में गाड़ी पर सफर कर रहे होते हैं कि अचानक उनकी गाड़ी बंद होती है और वो एक दूसरे से मजाक करते हैं, जैसे अमूमन हम कहते हैं शेर आ गया, शेर आ गया। इसी दौरान जो भास्की होता है वो जंगल के अंदर जाता है तो उसको फील होता है कि एक भेड़िया इनके पास आ चुका है। भास्कर भेड़िए को देखता है और भागना शुरू कर देता है। वो जब भागता है तो उसे सामने एक दरख्त नजर आता है। वो दरख्त पर चढ़ जाता है। वो कहते हैं ना कि जिसकी किस्मत हारी हो तो वो क्या कर सकता है। वो दरख्त पर चढ़ता तो है पर दरख्त टूट जाता है और जो भेड़िया होता है वो उसके बम पर काट लेता है। इतने में दोनों दोस्त और उसका कजन वहां पर आ जाते हैं। वो आकर देखते हैं कि भेड़िया ने उसके बम पर काटा हुआ है तो वो क्या करते हैं, उसको भगाने की कोशिश करते हैं। भेड़िया भाग जाता है और वहां पे भास्की बहुत बुरी हालत में पड़ा होता है। वो उसको उठाते हैं, कार में बिठाते हैं और गांव की तरफ चले जाते हैं। इतनी रात में उन्हें कहीं डॉक्टर नहीं मिलता। वो वहाँ पे एक मकामी डॉक्टर के पास जाते हैं जो कि एक लड़की होती है जिसका नाम अनिका होता है। वो हड़बड़ाहट में परेशान रहते हैं कि भाई अब हम क्या लगाएं इसे और कैसे ठीक करें। उनको जो समझ में आता है वो रात को उसका ट्रीटमेंट करते हैं जिससे भास्की को भी कुछ राहत आती है और वो जाके सो जाते हैं। भास्की जब सुबह उठता है तो उसको सब चीजें अब नॉर्मल सी फील होती हैं। वो अपने आप को देखता है शीशे में और घबरा सा जाता है क्योंकि उसके जिस्म पर बाल आ चुके होते हैं और वो बहुत हैरान होता है कि एक रात में मेरा जख्म भी ठीक हो गया और ये बाल कहाँ से आ गए। फिर उसको थोड़ी देर बाद ये एहसास होता है कि वो हर छोटी से छोटी चीज और दूर से दूर चीज को भी महसूस कर सकता है। इस सिचुएशन में वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, शायद मैं कुछ बीमार हो चुका हूं, मुझे कुछ मसला हो चुका है, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि वो भेड़िए की तरह बदल रहा होता है। उसको बदबू खुशबू में बदल जाती है और खुशबू बदबू में बदल जाती है।
भास्कर गांव वालों के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर रोड बनवाना चाहता हूँ। गांव वाले बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हम ये रोड नहीं बनने देंगे। तुम जैसे पहले भी कई लोग आए और हमें झांसा देकर चले गए, तो हम रोड नहीं बनवाएंगे। और वो उससे लड़ना शुरू हो जाते हैं। भास्कर बहुत ज़्यादा सोचता है, वो सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वो नौजवान लड़कों के पास जाता है जो उस गांव में रहते हैं और उनको तरक्की, प्लाजे और बहुत ज़्यादा खूबसूरती वाली जगह बनाने के बारे में बताकर उनको अपने जाल में फंसा लेता है। भास्कर मतलब भास्की जो होता है, उसने इस काम के लिए लोगों को अपने बात पर आमादा करने के लिए एक लकड़हारे या फिर वहाँ के जो लकड़ी सेल करने का टेंडर जिसके पास था, उस बंदे को इस बात में मिलाया ताकि वो लोगों को मोटिवेट कर सके। तो वो लोगों को मोटिवेट करने में कामयाब हो जाता है। लकड़ी के टेंडर वाला आदमी जब घर जाता है तो एक भेड़िया उसके पीछे आ जाता है और उसको नोच नोच कर मार देता है। जब उसकी लाश को सुबह भास्की देखता है तो परेशान हो जाता है। उसको पता नहीं क्यों ऐसा एहसास होता है कि इस आदमी को मैंने मारा है। वो बहुत परेशान रहता है और इधर उधर सोचता रहता है कि इस आदमी के साथ क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये मर गया। इसी दौरान उसको गांव वालों से कुछ पता चलता है कि जब चांद पूरा होता है तो एक भेड़िया आता है और वो किसी को काटता है तो उससे एक वबा या वायरस फैलता है, जिससे वो दूसरा आदमी जिसको उसने काटा होता है वो भी भेड़िया बन जाता है। और इस तरह पूरा चांद कंप्लीट होने तक सभी इंसान भेड़िए बन जाएंगे। भास्की की इसी बात पर अपने कजन जेडी के साथ बहस चल रही होती है। वो लड़ते लड़ते घर जाते हैं। जब वो रात को सोता है तो उसको एहसास होता है कि मेरे में कुछ तब्दीली आ रही है। वो अपने आप को शीशे में देखता है, फिर से अचानक चांद का व्यू नजर आता है और उसके बाद भास्की का जिस्म एक भेड़िए के शक्ल में तब्दील होना शुरू हो जाता है। उसकी हड्डियां, उसके बाल और उसके हाथों की जगह पे पंजे आ जाते हैं। उसका कजन बाहर खड़ा होता है। उसको ये लगता है कि भास्की के ऊपर किसी भेड़िए ने फिर से अटैक कर दिया है। तो वो देखते हैं भेड़िया भास्की के कमरे में से शीशा तोड़ के बाहर आता है और भाग जाता है। इसी दौरान वो जाके या वहां पे चेक करते हैं तो उनको भास्की नजर नहीं आता। भास्की जंगल में जाता है। गांव के लोगों को मुतमईन करने के लिए पैसे दिए होते हैं, उनको एक एक करके मारना शुरू कर देता है। तो जब वो सुबह उठता है उसको कुछ एहसास ही नहीं होता कि उसने रात को क्या किया है। उसके कपड़े फटे हुए होते हैं और उसके जिस्म पर खून लगा होता है। वो इस परेशानी में काफी देर तक जूझता रहता है कि वो क्या कर रहा है। उसको सुबह उठते ही कुछ याद नहीं होता। वो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो सोचते हैं क्यों ना कि हम इसका कोई हल निकालें। वो जेडी और अनिका के पास जाता है और उनको अपने मसले का बताता है कि वो रात को पता नहीं कहाँ पे चला जाता है और जंगल पे कहीं ना कहीं सुबह उसकी आंख खुलती है। वो दोनों उसकी बात सुनते हैं और इस मसले का हल ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो जंगल में जाते हैं और वहाँ पे उनको एक पांडा नाम का आदमी मिलता है जो उसी गांव में रहता होता है। उसको कहते हैं कि हमारे साथ ये मसला होता है। पांडा उनको एक स्टोरी सुनाता है कि आज से कई अर्सा पहले ऐसे ही जो लोग हैं वो इसको तोड़कर गांव को और सड़क बनाना चाहते हैं और यहाँ पे बिल्डिंगें खड़ा करना चाहते हैं। तो उसी दौरान यहाँ पे एक ऐसा भेड़िया नमोदार होता है जो जंगल से आता है और उनको मार देता है। और ये बहुत पुरानी रीत चली आ रही है, पर मुझे इस बात पे यकीन है, पर आजकल के नए लोगों को इस बात पे यकीन नहीं आता। मुझे लगता है क्यों ना कि ये वही भेड़िया हो जो रात को आता है और सबको मार देता है। भास्की, उसका कजन और एनिका ये समझती हैं कि जनाब ये तो झूठ बोल रहा है, ये हमें सच बात नहीं बोल रहा, और उनको इस बात पे यकीन नहीं होता। फिर इसी तरह भास्की रात को उठता है और जाके जिन लोगों को उसने इस काम के लिए टेंडर दिया होता है उनको एक एक करके मारना शुरू हो जाता है। फिर उसको ये एहसास होता है कि वो भेड़िया कोई और नहीं, वो खुद ही है, क्योंकि उसका कज़न जेडी और वो नेपाली दोस्त जो वहाँ का रहायशी था और अनिका उसको खुद भेड़िया बनते देख लेते हैं। वो इस बात पर यकीन कर लेते हैं कि भास्की ही वो भेड़िया है। फिर वो इसका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो फिर पांडा के पास जाते हैं और पांडा उनको एक सलाह देता है कि तुम लोग उसी रात
जब चांद पूरा होगा तो तुम लोग उसी भेड़िए से इसको उसी जगह पे कटवा लोगे तो ये दोबारा इससे श्राप हट जाएगा। तो वो यही प्लान करते हैं। वो घर जाते हैं और उसको भास्की को साइडों से कवर कर देते हैं कि वो सिर्फ उसी जगह पर काटे जहां पर पहले भेड़िए ने उसे काटा था। दूसरी तरफ एक और टीम होती है जो भेड़ियों का शिकार कर रही होती है। उनको किसी ने बताया होता है कि यहाँ पर एक ऐसा भेड़िया है जो गांव वालों को काटता है और उसके शराब से दूसरे गांव वाले भी भेड़िए बन जाएंगे। वो भी भेड़िए को तलाश कर रहे होते हैं। इधर भास्की और उसके दोस्त और अनिका उसके साथ जाते हैं जंगल पर उसी जगह पे जहाँ पर उसको भेड़िए ने काटा था। तो वो सोचते हैं क्यों ना कि हम दोबारा से भेड़िया जब वापस आएगा तो उसको काटेगा तो ये शराब इससे हट जाएगा। भास्की को वो एक दरख्त पर बांध देते हैं और उसके उसी हिस्से को खुला छोड़ देते हैं जहां पर भेड़िए ने पहले काटा था। इसी दौरान वो छुप जाते हैं। फिर उनको अचानक वो टीम नजर आती है जो भेड़िए का शिकार कर रही होती है और उसी दौरान एक भेड़िया आता है और वो भास्की के पास आकर रुक जाता है। वो भास्की को देखता है और उसको काटता नहीं। फिर अचानक से वो जंगल की तरफ भाग जाता है और वही टीम उसके पीछे जाती है उसका शिकार करने के लिए। इतनी देर में भास्की को समझ आता है कि कुछ तो गलत चल रहा है इस जंगल में। भास्की और उसका कजन ये सोचते हैं क्यों ना कि हमें उस भेड़िए के पीछे जाना चाहिए और उसको शिकारियों से बचाना चाहिए। वो जाते हैं उसके पीछे, वो उसको ढूंढते हैं और बिलाकर वो भेड़िया उनको मिल जाता है जो कि जख्मी हालत में होता है। वो उस भेड़िए के पीछे जाता है तो जाकर जब वो देखता है वो भेड़िया कोई और नहीं अनिका ही होती है जो कि एक और श्राप में जूझ रही होती है। ये वही लड़की होती है जो मूवी के स्टार्ट में आपको बताया था मैंने कि शिकारी अपनी बेटी को एक बकरी, उसके बच्चे और भेड़िए की स्टोरी सुनाता है। ये वही लड़की होती है जिसके ऊपर श्राप होता है और वो उसके जिम्मे इस जंगल की रखवाली होती है। ये सारी बात का लुबे-लुबाब ये होता है स्टोरी में कि वो जंगल की रक्षक होती है और वो जंगल में होने वाली इस तरह की एक्टिविटीज जिससे जंगल को और वहाँ के लोगों को और वहाँ के जानवरों को खतरा होता है उसको बचाती है। भास्की उसकी बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ आता है और वो दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि अब वो जंगल की रखवाली करेंगे और वहाँ पे इस तरह की जो टीम्स आती हैं और जो टेंडर उसने पास किया होता है झूठ बोलकर वहाँ पर बिल्डिंग्स बनाने का, तो वो उसका इरादा तर्क कर देता है क्योंकि वो पहले से ही झूठ होता है और उसको पता होता है। वो अपना इरादा चेंज करते हुए उस जंगल को महफूज रखने के लिए दोनों यकजा हो जाते हैं। तो वो गांव में जाते हैं पर गांव में जाकर वो एक अजीब मंजर देखते हैं। वो जो टीम होती है वो और जानवरों को पकड़कर एक जगह पर इकट्ठा कर रहे होते हैं। उनका माइंड ये होता है कि हम इनको जाकर किसी और जगह पर बेच देंगे। ये चीज अनिका को पसंद नहीं होती और वो फौरन ही भेड़िया की शक्ल अख्तियार करती है और उन लोगों को मारना शुरू कर देती है। एक जंग छिड़ जाती है। उसी दौरान वो अनिका को एक केज के अंदर पकड़ लेते हैं। तो ये चीज जब भास्की देखता है तो उसको एहसास होता है कि हम कितने बुरे लोग हैं जो हम इस तरह का काम करते हैं और बाद में अपने जंगलात और अपने गांव को बर्बाद कर देते हैं। तो वो फिर अनिका को बचाने के लिए भी इस जंग में कूद जाता है और वो भेड़िया बनता है और वहां पर फिर एक धमाकेदार फाइट होती है जिसमें अनिका और भास्की मिलकर उन लोगों को अच्छी धूल चटाते हैं और उसके बाद इसी दौरान अनिका को गोली लग जाती है जो कि बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। दोनों जंगल में जाकर छुप जाते हैं। वहां पर उसको पता चलता है कि अनिका को बहुत ज्यादा चोट लग चुकी है। वहां पर अनिका कहती है कि अब इस जंगल की रक्षक तुम हो और तुम इस जंगल को इन लोगों से बचा सकते हो जो इसके बारे में गलत सोचते हैं। तो यहाँ पर वो दोनों फैसला लेते हैं और जंगल को महफूज रखने के लिए प्लानिंग करते हैं। इसी दौरान वो अनिका कहती है कि अब मेरे जाने का टाइम हो चुका है, अब तुम्हें जंगल की खुद ही हिफाजत करनी है। इसी तरह फिर हमें एंड पे दिखाया जाता है कि जो सत्री का हीरो होता है, जैसा कि आपको उस मूवी के बारे में पता होगा, सत्री मूवी, ठीक है, जिसमें एक चुड़ैल होती है, उसका जो हीरो होता है उसको एंड पे दिखाया जाता है कि वो उनके डोर पे दस्तक देता है और अंदर आता है और वहां पर फिल्म खत्म हो जाती है। इस तरह की मजीद मूवीज देखने के लिए जिसमें आपके लिए मैं खूबसूरत और मजेदार स्टोरी लेके आऊंगा, देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए ताकि आपको नई से नई मूवी स्टोरी मिलती रहे।